Dear students, we have gone through various question of gear. Now it is next question on the basis of concept of gear. Now come to see what has been given here. क्या क्या दिया है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में सिर्फ तीन ही चीज रहता है, कुछ दिया रहेगा, कुछ निकालना रहेगा और बीच में कुछ मेथड लगेगा. ए पेयर ऑफ गियर्स हैविंग 40 एंड 20 टीथ रेस्पेक्टिवली. 40 एंड दैट मीन्स कैपिटल टी कितना हो गया 40, स्मॉल टी कितना हो गया आपका 20 रेस्पेक्टिवली इज रोटेटिंग इन मेस. ठीक है. द स्पीड ऑफ स्मॉलर गियर बिंग 200 RPM. स्मॉलर गियर दैट मीन्स कि ये आपका पिनियन का. तो N1 कितना हो गया यहाँ पे 2000 RPM. डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन द गियर टीथ फेसेस एट द पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट. पॉइंट ऑफ द एंगेजमेंट. तो पॉइंट ऑफ द एंगेजमेंट मतलब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जब हम डिस्कस किए थे तो यही KP है ना, तो यहाँ पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट है. तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग यहाँ से कहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम. ठीक है. तो दैट इज द velocity of sliding at the pitch point and at the point of disengagement if the smaller gear is the driver. usually smaller gear ऐसे भी ड्राइवर होता है, इस क्वेश्चन में और क्लियर कर दिया है. ठीक है. assume that the gear teeth are 20 डिग्री involute form, that means कि फाई आपको दिया है कितना 20 डिग्री. addendum length is 5 mm. addendum जो है दिया है 5 mm एंड मॉड्यूल भी दिया है आपका कितना 5 mm. Also find the angle through which the pinion turns while any pair of teeth are in contact. Angle through which the pinion turns while any pair of teeth. That means कि angle turned through by the pinion. ठीक है ना. तो वो निकालना है. तो अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम शुरू करें बनाना. उसके पहले ये देखिए पिच रेडियस हमें नहीं मालूम है, ठीक है ना. तो पिच रेडियस हम निकाल सकते हैं. तो हमें मालूम है M इक्वल टू D/T होता है. D/T दैट मीन्स कि 2R/T कर सकते हैं या 2r/T कर सकते हैं. तो यहाँ से कैपिटल R और ये M का वैल्यू आपको दिया है 5. तो ये कैपिटल R कितना निकलेगा आपका, ये कैपिटल दिया है 40. ये कैपिटल R जो है आपको दिया हुआ है, सॉरी ये कैपिटल T दिया हुआ है 40. तो ये कितना निकल जाएगा आपका 100. ठीक है. और ये स्मॉल r कितना निकल जाएगा आपका, स्मॉल r निकल जाएगा 50. तो ये आपको दो जो है वैल्यू मिल गया, कैपिटल R का और स्मॉल r का. अब क्या चाहिए हमें, एडेंडम दिया हुआ है दोस्त. देखिए एडेंडम दिया हुआ है तो कैपिटल RA निकाल सकते हैं क्या, R प्लस एडेंडम. तो क्या हो जाएगा एडेंडम रेडियस. तो कितना हो जाएगा 105 और ये स्मॉल RA कितना हो जाएगा अब 55 हो जाएगा. उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे N1 दिया हुआ है आपको, ठीक है ना. क्या दिया है N1 दिया है. तो ओमेगा 1 निकाल सकते हैं, ठीक है ना. देखिए तो ये ओमेगा 1 इक्वल टू क्या होता है 2πN/60. तो यहाँ पे 2πN की जगह पे 2000 रख देंगे डिवाइडेड बाई 60. तो क्या निकल करके आ जाएगा आपका यहाँ पे 210 के आसपास आ जाएगा. 210 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा है तो रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड. अब ओमेगा 2 निकालना है तो कैसे निकलेगा. तो अब आपको गियर रेशियो यहाँ दिया हुआ है. आपको मालूम है कि ओमेगा 2 अपन ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 अपन ओमेगा 1 इक्वल टू स्मॉल t अपन कैपिटल T होता है. यही ओमेगा 2 तो निकालना है आपको. तो स्मॉल t कितना दिया है ये 20, कैपिटल T दिया है 40 और ओमेगा 1 कितना दिया है 210. ठीक ना. तो ये कितना हो गया ये 2. दैट मीन्स कि ओमेगा 2 कितना हो गया 1, ये जो है 105 रेडियन पर सेकेंड. तो ये आपका दोनों निकल गया ओमेगा 1 और ओमेगा 2. ठीक है. अब क्या चाहिए हमें, अब हम निकाल दें. ये फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना. क्या पाथ ऑफ कांटेक्ट का. तो पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होता है KL, क्या होता है KP प्लस PL. KP का ये हाफ
जो आप फार्मूला देख रहे हैं क्या होगा, आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर माइनस आर साइन फाई के पी। अब ये के पी का, अब आर ए देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आर ए मालूम है आपको। अब मैं यहाँ पे चूँकि डायरेक्ट लिखूँगा तो ये 105 बता दूँ डायरेक्ट लिखने के पहले कि ये जो है सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं। तो ये 105 माइनस आर जो है आपको दिया है 100 कॉस फाई कॉस 20 डिग्री माइनस आर का वैल्यू अगेन दिया हुआ है 100 और साइन फाई मतलब साइन 20 डिग्री। तो ये जब आप के पी निकालेंगे तो दैट यू विल गेट हियर 12.65 mm। ठीक है। उसके बाद के पी प्लस पी एल, पी एल अब किसके लिए हो गया, पिनियन के लिए। ये देखिए आपके पास दिया हुआ है, ठीक ना, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर, ठीक ना, माइनस आर साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ भी आपको सारे वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये आर ए दिया हुआ है, ठीक है, और आर का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस फाई का दिया है, साइन फाई दिया है। तो ये सब आप निकालेंगे जब पी एल, तो आपको पी एल यहाँ पे 11.5 mm निकल करके आएगा। दैट मीन्स कि टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जब आप निकालेंगे यहाँ पे, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा आपका, के पी प्लस पी एल, के पी प्लस पी एल। तो के पी कितना है आपका 12.65 और प्लस पी एल कितना है 11.5, ठीक ना। तो ये आपका जो है आ जाएगा लगभग 24 mm हम मान लें इसको, ठीक ना। ये आपका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। अब पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, अब आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, ठीक ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग निकालते हैं, उसके पहले हम आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ा सा निकाल लें। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कितना निकला आपका 24 अपॉन कॉस फाई, कॉस कितना है 20 डिग्री, यही निकलेगा। यहाँ से आप निकालेंगे तो यू विल गेट हियर 25.7 mm, ठीक है। अब ये क्या था आपका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्या चाहिए था आपको, एंगल टर्न बाय द पिनियन, ठीक है ना। तो एंगल टर्न बाय द पिनियन हम निकाल चुके हैं। एंगल टर्न बाय पिनियन क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इंटू 360। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना निकला 25.7 इंटू 360 डिवाइडेड बाई सरकमफ्रेंस ऑफ पिनियन। सरकमफ्रेंस ऑफ पिनियन दैट मीन्स की 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर का वैल्यू आपको मालूम है यहाँ 50, 2 पाई इंटू 50। तो अब यहाँ से एंगल टर्न बाय द पिनियन निकालेंगे तो विल गेट हियर अप्रोक्सीमेटली 29.45 डिग्री। ये आपका आंसर निकल जाएगा, एंगल टर्न बाय द पिनियन, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये मांग रहा था, क्या मांग रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 में एडेंडम engagement at the pitch point at the point of disengagement, that means the velocity of the sliding। तो अब आइए देखते हैं velocity of sliding कैसे निकलेगा। तो अब velocity of sliding जब आप निकालेंगे, velocity of sliding, तो velocity of sliding that means किसके लिए, path of approach, एक engagement के लिए अलग निकलेगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो दिया है कि यहाँ पे इंगेजमेंट के लिए अलग और डिस इंगेजमेंट के लिए अलग मांग रहा है। तो इंगेजमेंट और डिस इंगेजमेंट, इंगेजमेंट के लिए के पी और डिस इंगेजमेंट के लिए क्या हो जाएगा पी एल। यहाँ पे आप देख लीजिए, इंगेजमेंट के लिए के से पी और डिस इंगेजमेंट के लिए पी से एल, ठीक ना। ये डिस इंगेजमेंट हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ जो स्लाइडिंग है तो हम निकाल लें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। ये आपका वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, ठीक ना, एट इंगेजमेंट, यहाँ पे एट वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे ω1 प्लस ω2 इंटू के पी। ω1 और ω2 दोनों का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे ये ओमेगा 1 निकाले हैं और ये ओमेगा 2 निकाले हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 ये 210 अब प्लस 105 ओमेगा 2, और केपी का वैल्यू आप कहीं निकाले थे, देखिए केपी 12.65, ये क्या हो गया 12.65, ठीक है ना। तो ये आपका कितना निकल गया वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, 3975 mm पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये एक आंसर हो गया आपका। और दूसरा चीज़ क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट डिसएंगेजमेंट, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट ठीक है, क्या हो जाएगा 210 प्लस 105 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू क्या हो जाएगा PL, और PL का वैल्यू आप निकाले थे यहाँ पे, देखिए यही PL है ना 11.5, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका PL जब आप रखेंगे तो ये सॉल्व होकर के आएगा 3614 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट डिसएंगेजमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट इंगेजमेंट, ये एट इंगेजमेंट हो गया, एट डिसएंगेजमेंट हो गया, और ये आपका जो है एंगल टर्न बाय दी पिनियन हो गया, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इनटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ द पिनियन, ठीक है। यही यदि व्हील का दे देगा तो व्हील में भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा, सिर्फ यहाँ पे व्हील का सरकमफ्रेंस आ जाएगा, और ये पाथ ऑफ कांटेक्ट हमने निकाला था। तो इस तरह से ये कुल मिला करके ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है ना। फर्दर हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को बनाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।